रिया 13वीं मंजिल पर अकेली थी। कांच की बड़ी बड़ी दीवारों के बाहर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन अंदर सिर्फ उसके कंप्यूटर की धीमी आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। नौकरी में यह उसका पहला महीना था और वह अपने बॉस को खुश करना चाहती थी। बस 1 घंटा और, उसने खुद से कहा, और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। उसके चारों ओर खाली मेजें धुंधली रोशनी में सोए हुए राक्षसों की तरह लग रही थीं। अचानक ऑफिस के दूर कोने से एक आवाज आई। पुराना प्रिंटर चालू हो गया और एक के बाद एक कागज उगलने लगा। रिया ने हैरानी से देखा। किसी ने भी प्रिंट कमांड नहीं दिया था। वह सावधानी से उस आवाज की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आहट खामोशी में गूंज रही थी। प्रिंटर की ट्रे खाली कागजों से भरी थी। जैसे ही उसने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कागज से एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी प्रिंटर के ठीक ऊपर की लाइट झपकी, फिर हॉल में अगली और फिर उससे अगली, जैसे अंधेरे में कोई जानबूझकर रास्ता बना रहा हो। एक धीमी गीली आवाज शुरू हुई, छप छप छप, जैसे कोई गीले जूतों में पॉलिश किए हुए फर्श पर चल रहा हो। लेकिन फर्श बिल्कुल सूखा था। आवाज और करीब आती गई और हॉल के कोने के पास, जहां से दिखाई नहीं दे रहा था, आकर रुक गई। रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक फुसफुसाहट हवा में तैर गई। ये एक अजीब गाने वाली आवाज थी जो उसका नाम गुनगुना रही थी। ये हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। बस बहुत हो गया। वह मुड़ी और भागी, बिना रुके अपनी मेज से अपना बैग उठाया। जैसे ही वह लिफ्ट की ओर भागी, उसने कांच की अंधेरी दीवार पर नजर डाली। एक पल के लिए उसे अपनी ही मेज का अक्स दिखाई दिया, लेकिन उस अक्स में कोई उसकी कुर्सी पर बैठा था, जिसकी पीठ उसकी ओर थी और वह बिल्कुल स्थिर था। वह चीखी और तेजी से भागी। उसने पागलों की तरह लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे खुले और वह अंदर कूद गई और दरवाजा बंद करो का बटन ऐसे दबाने लगी जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसने खाली गलियारा देखा। वहां कुछ नहीं था। वह दीवार से सटकर खड़ी हो गई, हांफने लगी और उसे राहत महसूस हुई। लिफ्ट हिली नहीं। बत्तियां झपकी और बुझ गई और वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उस छोटी सी जगह में एक बच्चे के हंसने की आवाज गूंजी। फिर उसने अपने गाल पर कुछ ठंडा और छोटा सा महसूस किया, जैसे किसी बच्चे का हाथ हो। मुख्य बत्तियां वापस जल उठी। वह अकेली थी। लिफ्ट ने नीचे की ओर अपनी सहज यात्रा शुरू की। जब दरवाजे ग्राउंड फ्लोर पर खुले, तो वह बिना पीछे देखे बाहर भागी। वह रात की चौकीदार राम सिंह के पास से गुजरी और जल्दी से गुड नाइट कहा। राम सिंह ने उसे जाते हुए देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर एक उदास भाव था। उसने अपनी नजर सुरक्षा मॉनिटरों के समूह पर डाली। उसने ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट के मॉनिटर को खाली कार्ड दिखाते हुए देखा। फिर उसकी स्क्रीन अपने आप 13वीं मंजिल के मुख्य ऑफिस पर चली गई। धुंधली रोशनी में रिया कमरे के बीच में गतिहीन खड़ी थी, खाली आंखों से दीवार को घूर रही थी। वह कभी गई ही नहीं थी।